तो फाइनली यार दी वॉइस का एपिसोड 4 एयर हो गया है और 4th एपिसोड किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं था इस सीरीज के लिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हुए दिखे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जहां पर मैं बात करूं होमलैंडर के अपने घर वापसी की, या फिर कैसे किमिको का आखिर उसकी सिस्टर से सामना हो ही गया, या फिर आखिरकार फ्रेंची ने कॉलिन को सच बता ही दिया कि कैसे उसने खुद ने ही कॉलिन की पूरी फैमिली को मारा था। और उससे भी ऊपर स्टारलाइट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कैसे दिया फायर क्रैकर को एक मुंह तोड़ जवाब। तो हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना किसी बकवास के आज के इस कमाल के वीडियो को, यानी कि एपिसोड 4 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इस एपिसोड का ब्रेकडाउन हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर होमलैंडर यानी कि जॉन को असल मायने में एक्सपेरिमेंट करके होमलैंडर बनाया गया था, उस लैब में होमलैंडर वर्षों बाद पहुंचता है और वो सबके लिए आइसक्रीम केक भी लाता है। फिर वो सबसे घुल मिलकर बातें करने लगता है, जिसके बाद हमें धीरे धीरे कुछ कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें तभी पता लगता है कि बिली बूचर अब सच में कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। फिर उसी के सामने यूई को ये पता लगता है कि अब उसके डेट के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यानी कि उनका भी कुछ नहीं बोल सकते। वो अभी तो जिंदा है लेकिन हो सकता है कि कल ना हो। तभी यूई अपना दिमाग लगाता है और वो डिसीजन लेता है अपने डेट को कंपाउंड वी देने का। जी हाँ, वही कंपाउंड वी जिससे आधे से ज्यादा सुपर हीरोज बने हैं, जिससे यूई अपने डेट को बचा ले। और फिर स्टारलाइट पहुंचती है सिंगर के पास एक ऑफर लेकर के कि मैं अपने स्टारलाइटर्स के पास आपको वोट दिलवाऊंगी और उसके बदले आपको वोट कंपनी को बंद करवाना होगा, वो भी पूरे तरीके से। और एज यूजुअल सिंगर इस डील से मंजूर हो जाता है, जिसके बाद फ्रेंची और कॉलिन बात करते होते हैं और तभी बात घूम फिर करके कॉलिन की फैमिली पर पहुंचती है। तभी कॉलिन फ्रेंची को बताता है कि कैसे जब उसकी फैमिली का किलर उन्हें मारने आया था तब वो बेड के नीचे ही छुपा हुआ था और तभी उसने उस किलर के पैर पर एक निशान भी देखा था। ये सुनकर फ्रेंची अपने पैर को छुपा लेता है। उसके बाद स्टारलाइट को ये पता लगता है कि कैसे उसकी ऑफिस के बाहर फायर क्रैकर ने एक कैंपेन चलाया होता है, जिसमें फायर क्रैकर अगले 6 घंटे में स्टारलाइट को एक्सपोज करने वाली है। और फायर क्रैकर धीरे धीरे स्टारलाइट के कुछ राज भी सबको बताने स्टार्ट करती है कि कैसे स्टारलाइट पहली बार जब एक मॉल में कुछ गुंडों से एक बच्ची को बचाने गई थी तो एक हीरो की तरह एंट्री मारने के चक्कर में स्टारलाइट की लाइट की वजह से एक बूढ़ी औरत वहां पर जल गई थी, जिसे सुनकर स्टारलाइट को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि वो तब खुद भी सिर्फ एक 13 साल की बच्ची थी। जिसके बाद उसी ऑफिस में दी बॉयज आते हैं और तभी बिली एमएम से कहता है कि मुझे सिर्फ 50,000 दे दो, मैं इस फायर क्रैकर पटाखे का मुंह बंद करवा दूंगा। और तभी एमएम कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी साथ में आऊंगा। जिसके बाद सीधा फोकस आता है होमलैंडर पर और होमलैंडर उस रिसर्च लैब के सभी रिसर्चर्स को उसके खुद के बचपन के इस लैब के ट्रॉमास दिखाता है और धीरे धीरे उनसे बदला लेना भी स्टार्ट करता है। जैसे कि वो फ्रैंक को एक ओवन में जलाकर खाक कर देता है, क्योंकि जब होमलैंडर छोटा था तब फ्रैंक ने उस ओवन का टेम्परेचर बढ़ाकर चेक किया था कि क्या होमलैंडर की स्किन जलती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूई निकला होता है कंपाउंड वी की खोज में, जिसमें वो साथ में किमिको को लाया होता है एट्रेन से मिलने और वो एट्रेन से अपने डेट के लिए कंपाउंड वी मांगता है, लेकिन एट्रेन उससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि सारा कंपाउंड वी होमलैंडर के रूम में सेफ पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ वो यूई को ये भी बताता है कि सिस्टर सेज की उस पर नजर है। तब यूई एट्रेन से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान उसी ने ली थी, तो एट्रेन को अब कंपाउंड वी ला करके देना ही होगा ताकि यूई को जान के बदले जान मिल सके। और अगर एट्रेन उसे कंपाउंड वी लाकर देता है, यूई उसे माफ कर देगा, वो ऐसा वादा भी करता है एट्रेन से। और एट्रेन उस डील को एक्सेप्ट करके वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी यूई और किमिको पर अटैक हो जाता है और वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि किमिको के नाइटमेयर्स में आने वाली वो लड़की ने ही कराया होता है। जिसके बाद हमें एक अच्छी सी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने मिलती है और एज यूजुअल किमिको उसमें जीत जाती है, लेकिन यूई को पैर में इंजरी आती है और तभी वो दूसरी लड़की की तरफ किमिको अपना हाथ भी बढ़ाती है। तब वो लड़की उसे कहती है कि आई हेट यू किमिको। तब किमिको वहाँ से यूई को लेकर के चली जाती है। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि बिली ने वो 50,000 किसी आदमी को कोकीन के लिए दिए होते हैं ताकि वो फायर क्रैकर का एक राज बिली को दे सके। और वो राज और कुछ नहीं होता बल्कि यही होता है कि फायर क्रैकर ने कुछ टाइम पहले एक 15 साल के लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन रखा होता है, जिसकी फुटेज भी बिली को मिल जाती है और वो इस राज को लेकर के फायर क्रैकर के पास बैकस्टेज पहुंचता है। तभी फायर क्रैकर उस राज से बिल्कुल भी नहीं डरती और वो खुद ही अपने हाथों से उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। जिसके बाद वो स्टेज पर जाकर सबके सामने ही खुद ही वो राज बताने लगती है और गॉड के नाम से वो सबसे माफी भी मांग लेती है और ऐसे ही ब्ला ब्ला करके ड्रामा दिखाती है। फिर बिली और एमएम वापिस से पहुंचते स्टारलाइट के ऑफिस में और वो फ्रेंची को फायर क्रैकर की वैनिटी की देते हैं और फ्रेंची को छानबीन करने के लिए भेजते हैं। और दूसरी साइड एट्रेन पहुंचता है होमलैंडर के रूम में और वहाँ उसे बहुत ढूंढने के बाद कंपाउंड वी मिलता है। और तभी बारी आती है लैब रिसर्चर मार्टी की, क्योंकि एक बार मार्टी ने होमलैंडर को बचपन में मास्टरबेट करते हुए देख लिया था और वो उस पर बहुत हंसा भी था और मार्टी ने तभी होमलैंडर को पिचकारी नाम दिया था, जिसका बदला होमलैंडर मार्टी के पास सेम एज यूजुअल वैसी चीज करवा कर लेता है और वो मार्टी को अपनी पिचकारी निकाल करके सबके सामने मास्टरबेट करने को कहता है, वो भी बिना रुके। और अगर मार्टी रुक जाता है तो उसकी पिचकारी पर लेजर मार देगा और ऐसा ही कुछ होता भी है और वो लिटरली मार्टी की पिचकारी पर लेजर भी मार देता है। और तभी वहाँ आ जाती है बारबरा
और वो उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। जिसके बाद फ्रेंची पहुंचता है फायर क्रैकर की वैनिटी में जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ एक सूप आ जाता है जिसकी पावर होती है कि वो अपने हाथ को हद से ज्यादा लंबा कर सकता है। हाँ, मतलब प्लास्टिक मैन जैसी कुछ। और वो फ्रेंची को घुमा के एक पंच भी मारता है। तभी वो आवाज सुनकर बिली वहाँ भाग कर जाता है और जैसे वो सूप अपना हाथ लंबा करता है तभी बिली उस पर फायर एक्सट्रैक्शन से वो सूप का हाथ जम जाता है, जिसके बाद उसका वो हाथ तोड़ देता है। तभी वो सूप अपने दूसरे हाथ से बिली का गला पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में बिली की जान जाने लगती है। और तभी बिली को उसकी वाइफ दिखती है और कुछ सेकंड के लिए चीजें ब्लैंक हो जाती है और अगले ही मोमेंट में बिली बच गया होता है और वो सूप का पूरी वैनिटी में चूरमा चूरमा हो गया होता है। ऑफ कोर्स वो सीन आपको मैं नहीं दिखा सकता। उसी के दूसरे साइड फायर क्रैकर सबके सामने ये रिवील कर देती है कि कैसे स्टारलाइट कुछ मंथ्स पहले अपना अबॉर्शन करा चुकी है, जिसको देखकर स्टारलाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे स्टेज पर जाती है और वो मारना स्टार्ट करती है फायर क्रैकर को। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि उसे यही नहीं पता होता है कि ये सब वो ऑन कैमरा कर रही है। जिसके बाद में एमएम आकर के उसे रोकता है और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है और उन्हें जाते जाते रास्ते में फ्रेंची बेहोश पड़ा मिलता है, तो उसे उठा करके वो तीनों और बिली वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। जिसके बाद कॉलिन फ्रेंची को बैंडेजेस लगा रहा होता है, तभी फ्रेंची उसे मना करता है कि मेरी केयर मत कर और उसे वो कहता है कि वो मैं ही हूँ, और वो ये बोल करके अपने पैरों का निशान दिखा देता है उसे। जिसके बाद कॉलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ्रेंची को 2-3 जोरदार पंच तो मारता है और फिर फ्रेंची का गला पकड़ लेता है। लेकिन एंड मोमेंट पर वो फ्रेंची को छोड़कर कहता है अगली बार से मेरे सामने मत आना वरना तुम अपनी जान से जाओगे। जिसके बाद हमें सिस्टर सेज और डीप का वापस से हमें लविंग बर्ड वाला एंगल दिखने मिलता है, जहाँ कैसे सिस्टर सेज उसे समझाती है कि उसकी आईक्यू नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती है। तो वो खुद को आइस के अंदर इंजरी करके खुद की आईक्यू कम करती है ताकि वो कुछ पल अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। और वो चीज सेम यही डीप को करने को कहती है और डीप वो करता भी है। फिर क्या, फिर वही सेंसर्ड। जिसके बाद स्टारलाइट को सिंगर का कॉल आता है और वो स्टारलाइट को कहता है कि तुमने अभी जो ये हरकत की है उससे तुम्हारे जो वोटर्स थे वो मुझे वोट नहीं देने वाले बिल्कुल भी, तो वोट कंपनी की धज्जियां उड़ाने का तो भूल ही जाओ तुम। जिसके बाद ए ट्रेन कंपाउंड वी लेकर के पहुंचता है यूई के पास और एज पर डील यूई ए ट्रेन को माफ कर देता है। और ए ट्रेन के जाने के बाद अंधेरे में से निकलता है बिली और वो कहता है कि कंपाउंड वी से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम अपने डेट का भी वही हाल कर दोगे जो हाल आज मेरा है। यकीन करो मेरी बात पर और मत देना अपने डेट को कंपाउंड वी। और जिसके बाद यूई बहुत सोचने के बाद अपने डेट को कंपाउंड वी ना देने का डिसीजन बनाता है और तभी वो वापस अपनी जैकेट में कंपाउंड वी रख देता है और वो जैकेट को वो उसी हॉस्पिटल के रूम के सोफे पर रख के चला जाता है। जिसके बाद वो वापस से जैसे अंदर आता है तब हमें दिखने मिलता है जो यूई की मॉम होती है उनकी नज़र उन पाइप्स पर होती है जो यूई के डेट से जुड़ी होती है। और तभी हमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये देखने मिलता है कि उसी पाइप से कंपाउंड भी पास होकर जा रहा होता है यूवी के डेड में। और सरप्राइजिंग बात ये भी है कि इस चीज की बिल्कुल भी खबर नहीं है यूवी को। और तभी अचानक से यूवी के डेड की आंख खुल जाती है, वो भी बिल्कुल झटके से। अब यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा कि यूवी की मॉम ऑलरेडी वोट के लिए काम करती है, तो बेशक वो खुद भी वोट से कंपाउंड भी चुरा कर लाई होगी और मोस्ट प्रोबेबली यूवी की नज़र से छुपाकर उसने यूवी के डेड को कंपाउंड भी दे दिया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा कि क्या अब यूवी के डेड में भी हमें कुछ पावर्स देखने मिलेंगी या फिर उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट, उससे और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। तो इसके बाद आता है सीरीज का क्लाइमैक्स, जो कि एक मनी शॉट है, जहाँ होमलैंडर ने सबको यानी कि सबको मार दिया होता है उसी रूम में जहाँ उसे बचपन में बंद करके रखा जाता था। और ऑफ कोर्स ये शॉट आपको मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप एक आर रेटेड या फिर एक गोर फैन हो तो आपके लिए ये शॉट बहुत ही शानदार होगा। तो सुपर फैंस, यही था एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन या फिर एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगे मुझे जरूर से कमेंट में शेयर कर देना और आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, चैनल को बिल्कुल भी भूले बिना सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल पर ऐसे ही अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी आने वाली है। तो उन वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी आपको स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा जिसमें हमने डेडपूल के टॉप 10 क्रेजी वेरिएंट्स कवर किए है, तो जरूर से उस वीडियो को भी एक बार क्लिक करके चेक कर लेना। फॉर श्योर इतना एंटरटेनिंग होगा। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।